Greeting all of you. This is Kiran Podia from Gita Vidya Mandir Gohana. Today we are going to discuss lesson number 2, Economics, sector of the Indian economy. In this lesson, we will discuss different sector of Indian economy and how it important for us and our nation. There are some activities do by different peoples, and we can say that all these activity we can earn money. We will discuss about this type of activity in वो lesson. यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी एक्टिविटी दिखाई गई हैं आपको, और इनसे लोगों को क्या मिलती है? काम मिलेगा तो क्या होगा? उसके बदले उनको वेजेस, मजदूरी मिलेगी। दैट इज आवर इनकम, जो हमारी क्या होती है? इनकम। और जिन फील्ड में हम अलग अलग काम करते हैं, जैसे ईंट बनाना, स्टिचिंग करना, खेत में जो कपास होती है उसको इकट्ठा करना, सामान बेचना, एंड दैट इज़ पोस्ट ऑफिस। तो ये क्या सभी अलग अलग काम हैं जो डिफरेंट पीपल के द्वारा किए जाते हैं to earn their income. Lesson will be start from here. There are many activities that are undertaken by directly using natural resources. Take for example the cultivation of cotton. यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो फर्स्ट पेज पे हमने देखे, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनसे प्रत्यक्ष रूप से हम कर सकते हैं। जैसे कि खेत से हम क्या लेते हैं? कपास। अब जो कपास है डायरेक्ट रिजाई भी भरते हैं, घर पे हम जोत लगाते हैं उसके लिए भी यूज करते हैं, एंड डिफरेंट यूजेस वी कैन डू बाय कॉटन। आफ्टर दैट वी कैन सेल इन मार्केट. After that it goes in industry, cotton textile, where cotton convert into thread, and after that in clothes. Take place within a crop season. और ये जो कॉटन है ये भी एक सीजन यानी एक फसल है जो हमारी सीज़न के अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड जो है उसकी बुआई की जाएगी धान के साथ। फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली बट नॉट इंटरली। कॉटन को जो पौधा है उसको ग्रो करने के लिए हम कुछ चीज़ों पर निर्भर करते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। ऑन नेचुरल फैक्टर लाइक रेनफॉल है, सनशाइन है, क्लाइमेट, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक कारक जो कपास को ग्रो करने के लिए चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट। कॉटन क्या है? एक प्राकृतिक उत्पाद है। सिमिलरली इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डायरी वी आर डिपेंड ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फोडर एक्सेट्रा। इसी प्रकार का एक उदाहरण क्या है? जैसे कि डायरी कर लेते हैं, पशुओं का पालन करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं? जो पशु होते हैं उनका जैविक प्रक्रिया के द्वारा एनिमल्स जो हम रखते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर दूध मिलता है, और खेतों में क्या करते हैं? फोडर्स, खाद्य वस्तुएं जो पशुओं के चारे के काम आते हैं वो ग्रो करते हैं। द प्रोडक्ट हेयर मिल्क आल्सो अ नेचुरल प्रोडक्ट। दूध क्या है? प्राकृतिक उत्पाद है। सिमिलरली मिनरल्स एंड ऑयल्स आर आल्सो नेचुरल प्रोडक्ट। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, यानी हम जब किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का क्या होता है? शोषण होता है। इट मीन्स उनमें कमी आती है। इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। किसकी क्रिया है ये? प्राइमरी, प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है, जिसमें जैसे आपके एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट, ये सभी इंक्लूड रहते हैं, जहाँ से कच्चा माल हमें मिलता है। कुछ जगह पर हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, कुछ में कन्वर्ट कर लेते हैं, किसको? रॉ मटेरियल के रूप में। दिस इज़ बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट। जो कच्चा माल है वो सभी प्रकार के उत्पाद का क्या होता है? आधार। जैसे कि बिस्किट खाते हैं हम सभी, तो बिस्किट किससे बनते हैं? आटे से। आटा कहाँ से आता है? खेत से। या आते हैं ना गेहूँ, दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट वी गेट आर फ्रॉम
एग्रीकल्चर, डायरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दिस सेक्टर इज कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अदर्स नेम क्या है? कृषि क्षेत्र या फिर संबंधित क्षेत्र। देयर आर वी विल डिस्कस 3 डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। फर्स्टली इज दैट एंड सेकंड इज दैट। This country sector covers activity in which natural products are changed into other form through ways of manufacturing that we associate with industrial activity। जो द्वितीय क्षेत्र होता है इसमें क्या होते हैं कि जैसे प्राकृतिक संसाधन है, गेहूँ है, चावल है, शुगर यानी गन्ना, हम क्या करेंगे इंडस्ट्री में लेके जाएंगे। जैसे शुगर मिल में लेंगे तो गन्ने से क्या बन जाएगी? चीनी। अगर गुड़ भी बनता है और भी आपकी शक्कर है, खांड है। ऐसे ही गेहूं से बिस्किट, चपाती, ब्रेड, ऐसे ही आपके राइस से क्या बनते हैं? सूजी बनती है। सूजी के डिफरेंट प्रोडक्ट हमें मार्केट में मिलते हैं। तो क्या हुआ, फर्स्ट में हमें रॉ मटेरियल के रूप में मिले एंड सेकंड में वी आर मैन्युफैक्चरिंग, हमने इनका क्या किया? इंडस्ट्री में, डिफरेंट फैक्ट्री इंडस्ट्री में उनको कन्वर्ट कर दिया डिफरेंट गुड्स में। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी एक्टिविटी के बाद ये दूसरा स्टेप है। द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर, यानी यहाँ पर कोई भी वस्तु जो बनती है वो नेचुरली नहीं होती सेकंड में, बट हैज़ टू बी मेड एंड देयर फॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। इनको बनाया जाता है कुछ जैसे औद्योगिक है, बिस्किट बनाने हैं तो बिस्किट के लिए हम बिस्किट बेकरी वाले के पास गए, आटा, दूध, चीनी लेकर। उसने क्या किया, पहले आटा गूँथा, फिर उसको बिस्किट बनाए, फिर उसको पक दिया। तो इट मीन्स वो क्या है, प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए। दिस कुड बी इन अ फैक्ट्री, वर्कशॉप एट और एट होम, घर पे भी हो सकता है, किसी वर्क कार्यशाला में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में हो सकता है। यहाँ पर फिर कॉटन का एग्जाम्पल लिया है। कॉटन किससे मिलती है? हमें प्लांट से मिलती है। आप सभी ने मोस्टली देखा होगा कॉटन। फिर हम उसको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, मंडियों में बेचते हैं, फिर वहाँ से उसको जो इंडस्ट्री वो लेके जाती है। पहले उसको यार्न, धागे में कन्वर्ट करते हैं। आफ्टर दैट वी कन्वर्ट इनटू क्लॉथ्स यूजिंग शुगर केन। इसी प्रकार से जो गन्ना है उस ये रॉ मटेरियल है और इससे हम क्या बनाते हैं? शुगर और गुड़ यानी गुड। वी कन्वर्ट अर्थ ब्रिक्स एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउस। इसी प्रकार से जैसे मिट्टी है, मिट्टी से हम क्या बनाएंगे? ईंटें। और ईंटें क्या होंगी? घर बनाने के लिए यूज की जाती हैं, बिल्डिंग्स बनाने में भी यूज की जाती हैं। सिंस दिस सेक्टर gradually become associated with the different kinds of industry that came up, it is called a industry sector। जो सेकंड या सेकेंडरी सेक्टर उसी को हम इंडस्ट्री सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से जो डिफरेंट की वस्तुएं हम यूज करते हैं ये सभी कहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती हैं? इन दी सेकंड सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर में। Thank you. Have a nice day. Next, we will discuss in next class.